Hey everyone, welcome to my channel and I am Sneha and today in this video I will review my second टेस्ट पेपर and साथ ही मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि मैंने क्या इस टेस्ट पेपर में मिस्टेक्स की और जिसे मुझे इम्प्रूव करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज़ माय टेस्ट पेपर और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और इजी क्वेश्चंस भी थे और कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव थे, नहीं तो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। बट मुझे क्वेश्चन नंबर 60, अगर आपके पास पेपर हो तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 60 मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे, ये ग्राफ जो है आपको अगर स्क्रीन में दिखता हो तो ये वाला, ये जो मुझे ग्राफ है ये मुझे समझ नहीं आया और ये मैंने नहीं किया है। और केमिस्ट्री मुझे सही लगा, मतलब इसका लेवल पूरा अच्छा था, मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स, जिसमें सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी स्टार्ट हुई और सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो था टाइम मैनेजमेंट। तो जो टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मेरा टाइमिंग ही कम पड़ गया क्योंकि मेरे ये देखो आप, ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चंस हैं, जब मैं यहाँ आई तो मेरे टाइम इतने कम बच गए थे कि अब मुझे ये था कि बायो भी करना है। तो मैंने इसे सोचा कि मैं इसे बाद में करूँगी, जिसकी वजह से ये पूरे जो ये पेपर है, ये जो पेज है, ये 8 क्वेश्चंस मेरे छूट गए हैं क्योंकि टाइमिंग कम पड़ गई। लेकिन जब मैंने घर पे आके इसे सॉल्व किया तो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें के काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, बट टाइमिंग की वजह से मेरा ये पूरा छूट गया। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के ही क्वेश्चंस थे और इसमें नीट का एक PYQ था, ये वाला क्वेश्चन देखो ये, और साथ ही एक JEE मेन का भी क्वेश्चन था जो कि रोटेशन चैप्टर का था, PYQ। यही दोनों क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं कि ये PYQs हैं। अगर आपको कोई और भी लगता है कि PYQs है तो आप उसे कमेंट में बताना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी JEE मेन का PYQs है और जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो नीट का PYQ है। और लेकिन जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने ये गलती किया है कि टाइमिंग कम पड़ने की वजह से कुछ क्वेश्चन जो मुझे आ रहे थे और उसके क्वेश्चन मैंने आधे सॉल्व किए हैं और मतलब इतने कम टाइमिंग की वजह से वो क्वेश्चंस मुझे लगा कि अरे इसमें तो ऑप्शंस मैच ही नहीं हो रहे, तो मैंने वो क्वेश्चंस ही छोड़ दिए हैं। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है और इसे ही मुझे इम्प्रूव करना है और वो है टाइम मैनेजमेंट, मुझे इम्प्रूव करना है क्योंकि टाइमिंग मेरा सही अभी नहीं हो पा रहा है। अगर बात करें फिजिक्स के पेपर की तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और नीट से रिलेवेंट भी थे और ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो आप इसे घर पे भी सॉल्व करो और इसके बाद जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उसे अच्छे से आप लर्न करो और एनालाइज करो अच्छे से। लास्ट में बात करें बायो की तो बायो के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही ज़्यादा टाइम लग गया है, जिसकी वजह से बायो के लिए मेरे पास बहुत कम टाइमिंग था, बट कम टाइमिंग में भी मैंने पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए और साथ ही कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं और 1 या 2 मैंने क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। और अगर बात करें क्वेश्चन लेवल की तो क्वेश्चन लेवल इजी था, कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ NCERT थे, पूरे क्वेश्चंस को नहीं कह सकते, जैसे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें से आपको चूज़ करना था और उस चूज़ करने में कुछ वर्ड्स थे जैसे फाइसेरम हो गया। और अगर मैं बॉटनी और जूलॉजी अगर अलग अलग देखूं तो बॉटनी का लेवल था वो भी इजी ही था, जूलॉजी तो बहुत ज़्यादा इजी था। जूलॉजी में मैं बताऊं तो मैंने पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और मुझे लगता है 1 या 2 मेरा गलत है, नहीं तो सब पूरे सही हैं जूलॉजी के। लेकिन बॉटनी की बात करें तो उसमें मैंने 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस के जो वर्ड्स थे, उसमें जो वर्ड्स यूज हुए थे वो आउट ऑफ NCERT थे। जैसे अगर आपके पास पेपर हो तो आप क्वेश्चन नंबर 143 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 143 ये देखो आप, तो इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें फाइसेरम एक वर्ड है जो कि NCERT में नहीं है और इसमें चूज़ करना था तो ये एक क्वेश्चन था। 1-2 और क्वेश्चंस थे जो कि आउट ऑफ NCERT उसमें वर्ड्स यूज हुए थे, नहीं तो बॉटनी भी पूरा इजी ही था। और तो मैं अगर आपको पूरा बायो की बात करूँ तो बायो इजी था, आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसे पूरा कर सकते थे और इसमें कम टाइमिंग में भी मेरा पूरा बायो जो था वो पूरा अटैम्प्ट हो गया। तो
सो दिस इज़ द होल रिव्यू ऑफ माय टेस्ट पेपर। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपके मार्क्स अभी भी कम आ रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो, और आप ये फोकस करो कि आपकी कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आप उसे अच्छे से एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करो। जैसे मैं अगर अपनी मिस्टेक्स इसमें बताऊं तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि टाइम मैनेजमेंट। मेरा जो टाइमिंग है वो अभी सही नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसकी वजह से मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो पाए। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये मत देखो कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ये भी ज़रूरी है देखना, बट आप मार्क्स से ज़्यादा अपने मिस्टेक्स पे फोकस करो और उसे एनालाइज करो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो आपको आने वाले और भी जो भी पेपर होंगे उसके रिव्यू चाहिए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।